हेलो फ्रेंड, रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ पुरस्कार से सम्मानित जो भी पुरस्कार मिले जो भी व्यक्ति को, वो सभी पुरस्कार मैं आपके सामने लेके आया हूँ। 2023 में दिए गए थे, तो आपको ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक भी पूछा जा सकता है, दो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2023 में जितने भी पुरस्कार मिले उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी वाले क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिस डीवा यूनिवर्सिटी 2023 का खपत किसने जीता है? ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ध्यान रखना होगा। शारदा आपको ध्यान में रखना होगा, ये चंडीगढ़ की रहने वाली है, ठीक है। इन्हें 2023 में दिया गया है। और मिस डीवा सुपर नेशनल 2023 किसे मिला है ये भी आपको बताना होगा। तो सोनल कुकरेज को मिला है, ठीक है। ये दिल्ली की रहने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य का एक जिला है, उसने ये जीता है, ठीक है। जिले का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, गजम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? मध्य प्रदेश जीता है, और जिले में उड़ीसा का जिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ये भी आपको ध्यान रखना, भद्रता कोठा गुडम, ठीक है। ये पंचायत है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी गुवाहाटी ने जीता है। इसके बाद फिर देखिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जल संरक्षण के लिए किए गए सहायनारी कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, वीरता पुरस्कार पाने वाला भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दीपिका मिश्रा को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम, ठीक है। यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, हाल ही में फ्रंटियर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस एलन चीपरफील्ड आपको ध्यान में रखना होगा। यूके के रहने वाले हैं और वास्तुकार क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, वर्ष 2023 में कुल कितने पदों को 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें इन क्षेत्रों में जैसे 6 तो दिए गए थे पद्म विभूषण में, और 9 दिए गए थे पद्म भूषण में, और 91 दिए गए थे पद्मश्री में, ठीक है। और पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाएं 19 थी, और 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए गए हैं, ठीक है, 2023 में। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे मिला भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, प्रतिष्ठा शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 में किसे जीता है? तो किसने जीता भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जीता है, अमेरिका के रहने वाले, इन्होंने ही जीता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम जो पुरस्कार दिया गया है ये दादा साहब में फाल्के, तो किसे मिला भैया? तो ये हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, रहमान को मिला है, ठीक है। फिर देखिए आगे, प्रतिष्ठा 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर PV सत्यनारायण, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भी। आगे देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे के रहने वाले हैं जॉन फ्रेस, ठीक है, ध्यान रखना होगा।
फिर देखिए प्रतिष्ठा नॉर्मल ई बोरोलिंग पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर सावित्री नाइक को किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए आगे, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किस सम्मानित किया जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में तो इन दोनों को किया जाएगा, ए और बी को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये कौन कौन सी जगह के ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान, नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है स्पोनोजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, हाल ही में किसी देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ग्रेट कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश के द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका भी पता होना चाहिए आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वां नंबर का, तो दामोदर मोदी हो जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भौतिक के क्षेत्र के यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उपयुक्त सभी इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी सभी को किया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, किया जा चुका है, इन 2024 चल रही है अब तो, ठीक है। फिर देखिए, रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रासायनिक के क्षेत्र में, ठीक है, 2023 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर देखिए, 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो इनका राइट आंसर सभी हो जाएगा, लेकिन रवि कन्नन ये भारत के है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए, 2023 में प्रतिष्ठा लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर देखिए, गणित के क्षेत्र में सबसे जो प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, फेमन मिस इंडिया 2023 का खपत किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ने जीता है, ये भी पक्का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 2023 में उपन्यास टाइम सेटलेटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका भी पता होना चाहिए आपको, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, वर्ष 2021 में के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला ये पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2021 का पुरस्कार है, लेकिन इसे 2023 में दिया गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे, 2023 में जर्मनी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में मिला है और जर्मनी शांति पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है? सलमान रुशीद को मिला है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, सलमान रुशीद को, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो अल्लू अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन सी फिल्म है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, और कौन सी अभिनेत्री को मिला ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप सभी जानते होंगे, इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये राज्य मध्य प्रदेश से हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कोर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया हरि बाल कृष्णा को, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका भी पता होना चाहिए आपको, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खपत जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्री सिटी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खपत। फिर देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया था? तो 2022 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था तो शिव शंकरी को दिया गया था, ठीक है। किसको दिया गया था? शिव शंकरी को, ठीक है। किस पुस्तक के लिए दिया गया? सूर्यवंशम के लिए दिया गया था, और 32वां सरस्वती सम्मान था ये, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
फिर देखिए 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो पंडित रामकिशन को किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2023 की शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी से किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, किसे? तो पंडित रामकिशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। दूसरा लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को कौन सा मिला है? फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर देखिए आगे 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, ए और बी का। ठीक है, फिर देखते हैं 13वां भारतीय रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। रोटरी पुरस्कार 2023 में किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता है आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने। रोटरी पुरस्कार 2023 में किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किए गए? तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर को कौन कौन से देश के द्वारा कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह भी आप इनमें देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु मूर्ति। ठीक है, पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे। वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे। किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर, हेमंत बिस्वा को किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2023 में जेल में बंद ईरानियों की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो उपयुक्त सभी इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम के द्वारा इन्हें दिया गया, सूरीनामी देश है इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर देखिए 2023 में विश्व शांति पुरस्कार से किसने जीता है? तो विश्व शांति का पुरस्कार जीता है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रायमन मैक्स पुरस्कार 2023 में किसने जीता है? तो दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रायमन मैक्स पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायमन मैक्स पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आचार्य विनय बाबू हो जाएंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। वीरता पुरस्कार पाने वाले भारत की वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी? दीपिका मिश्रा आपको पता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 106 लोगों को किया गया है। और पद्म कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से दिए गए ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए मास्को में आयोजित पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव ने जीता है। कौन सी फिल्म के लिए दिया गया था? बधाई हो के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी थी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम चोपड़ा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ साहित्य सम्मान माइकल्स फैकलेन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस यूनिवर्सिटी 2022 का कप किसने जीता है? मिस यूनिवर्सिटी 2022 का पूछ रहा है। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। मिस डिवास यूनिवर्सिटी 2023 किसने जीता? ये मैंने आपको शुरू में बताया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का कप किसने जीता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परवीन अंजना ने। ठीक है,
फिर देखिए आगे 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? वनस्थली विद्यापीठ को, ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गाना कौन सा है? तो हो जाएगा नाटू नाटू, ठीक है, पता होना चाहिए। गायक का आपका ध्यान रखना होगा। फिल्म कौन सी हो जाएगी? RR, ठीक है, RRR, ठीक है। फिर देखिए 2023 में लिपेजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 32वां जो व्यास सम्मान 2022 में किस लेखक को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और कौन से उपन्यास के लिए? पागलखाना के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को किया गया है, ठीक है। फिर देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणवीर कपूर ने जीता है। कौन सी फिल्म के दिया गया है, कौन सी अभिनेत्री को मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो उपयोग सभी आपको पता होना चाहिए, दोनों आपको ध्यान रखना होगा, A और B, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कुल 12 लोगों को दिया गया था। रसायन में कितने? इन दोनों को दिया गया था। और पृथ्वी वायुमंडल विज्ञान में इनको, और गणित विज्ञान में इनको, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको, ठीक है, पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिली है? तो वायाखाला रेलवे स्टेशन को मिली है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत ने 19वां एशिया खेलों की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ये रहा चौथा स्थान पर। 19वें एशियन खेलों की पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? चौथा स्थान। भारत का पदक तालिका में 4th स्थान रहा है। और भारत के कुल पदक हो जाएंगे 108, ठीक है, जिसमें 28 तो गोल्ड हो जाएंगे, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, ठीक है। पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रहा है, जिसने 283 पदक जीते हैं, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज, ठीक है। आयोजित कहाँ गया था? चीन में किया गया था। शुभंकर आपको ध्यान में रखना होगा। चांचौन कोंगकोंग, ठीक है, ध्यान रखना का। फिर देखिए राष्ट्र पुरुष क्रिकेट एशियन कप 2023 का कप किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है। ये आपका रिवीजन है, ये किसी ने मैंने ऑलरेडी आपको पहले करवा चुके हैं। ये सिर्फ ऐसे से GD के लिए आपके लिए फिर से एक बार लाया गया है। ये एक बार आपको पूरे पुरस्कार जो भी अवार्ड मिले हैं वो सभी आपको एक बार देखने को मिल जाए, ठीक है, इसलिए आपको स्पीड में करवाया जा रहा है सभी किस्म, ठीक है। फिर देखिए उपविजेता श्रीलंका हो जाएंगी, और इसमें 16 संस्करण था, और ये आयोजित कहाँ हुआ था? श्रीलंका और पाकिस्तान में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, ये बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का जो कप किसने जीता है? जर्मनी जीता है। और आयोजित कौन सी जगह पर हुआ था? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। संस्करण 19वां था। और 20वां संस्करण 2027 में कतर में होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन 2023 का कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, ठीक है। इसमें देखिए बांग्लादेश टीम को 2 से हराकर सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन 2000 कप जीत लिया था। और आयोजित कहाँ पे होता है? भूटान में होता है ये। फिर देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023 कप किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयोजित ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। संस्करण 19 हो जाएगा। शुभंकर आपको ध्यान रखना होगा, आदर्श वाक्य क्या होगा, ठीक है। फिर देखिए वर्ष 2023 में टाटा IPL का कप किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL का जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। उपविजेता इसमें गुजरात हो जाएंगी। आयोजित भारत में हुआ था, 16वां संस्करण था। ऑरेंज कप सुमन गिल ने जीती थी। पर्पल कप मोहम्मद शमी हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में कौन सा राज्य फर्स्ट पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में कुल 161 पद जीते थे। आयोजित स्थित भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। 5वां संस्करण था। शुभंकर आशा और मोगले थी, और स्मार्ट फसल अमरकंटक था, ठीक है। फिर देखिए ये भी एक फुटबॉल का ही ट्रॉफी है जो 2023 में किसे मिली थी? तो ये जर्मनी को मिली थी। इसमें विजेता बेल्जियम रहा था, और इसमें तीसरे स्थान पर नीदरलैंड रहा था। आयोजित भुवनेश्वर हो जाएगा, और संस्करण 15वां था। शुभंकर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठा डायमंड लिंक 2023 का खपत किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है ये भी, ठीक है। और कितना जीता है? 88.67 मीटर के जीता है, ठीक है। और कतर में आयोजित हुआ था, ठीक है। फिर देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खपत किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है। शुभंकर लाइव हो जाएगा। 22वां संस्करण था ये। 36 साल के बाद तीसरा फीफा विश्व कप जीता है, ठीक है। फिर देखिए टेनिस से टूर्नामेंट से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल में किसने जीता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला में किसने जीता? ये भी आपको पता होना चाहिए।
फिर देखिए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 202 पदक जीते हैं। और भारत की प्रतियोगिता में 73 स्वर्ण, 75 रजत, 51 कसक पदक जीते हैं। आयोजित जर्मनी हुआ था, संस्करण 16वां था, ठीक है। फिर देखिए टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का कप किसने जीता है, तो अलकराज ने जीता है, ठीक है। और महिला में किसने जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2023 के पदक तालिका में किस देश ने शीर्षक स्थान पर हासिल किए, तो अमेरिका ने हासिल किया, ठीक है। और पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 29 पदक, जिसमें से 12 तो स्वर्ण पदक थे, 8 रजत थे, 9 कश्यप थे। और भारत का इसमें 18वां स्थान रहा था, ठीक है, जिसने 1 स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। आयोजित कहाँ पर हुआ था, बुडापेस्ट में हुआ था, संस्करण 19वां था, ठीक है। फिर देखिए टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खपत किसने जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला कौन कौन थी ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के पदक तालिका में कौन सा विद्यालय शीर्षक पर आया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें शीर्षक पर आया है, ठीक है। फिर देखिए लॉरियंस स्पार्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है, तो लियोनेल मेसी ने जीता है, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ठीक है। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खपत किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का किसने जीता है, कर्नाटक ने जीता, संतोष वाला, ठीक है। और आयोजित हुआ था सऊदी अरब में, ठीक है। फिर देखिए टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खपत किसने जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। महिला इसमें हो जाएगी, ठीक है। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खपत किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है, ठीक है। उपविजेता इंग्लैंड, आयोजित दक्षिण अफ्रीका और पहला संस्करण था, ठीक है। फिर देखिए आगे शतरंज विश्व कप 2023 का खपत किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए महिला प्रीमियर लीग 2023 का खपत किस टीम ने जीता है, तो मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोजित कहाँ पे हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, पहला संस्करण था और शुभंकर शक्ति थी, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खपत किस टीम ने जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था, ठीक है। फिर देखिए विश्व एथलीट चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय एथलीट कौन थी, तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखिए इंट्रो कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खपत किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देख लेते हैं 53वां ISSF वर्ल्ड चैंपियन 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, तो तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। और इन पॉइंटों को आप देख लीजिए। फिर देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी 2023 का खपत किसने जीता है, तो रणजीत में जीता है सौराष्ट्र ने, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसमें हो जाएगा, इसमें उपविजेता, ठीक है। 88 नंबर का संस्करण था। फिर देखिए फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खपत किस देश ने जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इटली में आयोजित हुआ था, इटली को हराया था, ठीक है। इसमें आयोजित अर्जेंटीना में हुआ था और 23वां संस्करण था ये। आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियन 2021 और 23 का खपत किस टीम ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। उपविजेता भारत रहा था, इसमें आयोजित इंग्लैंड में, संस्करण दूसरा था, ठीक है। फिर देखिए आगे फॉर्मूला 1 रेस जापान ग्रैंड फिक्स 2023 का खपत किसने जीता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 2023 में सभी फॉर्मूला 1 रेस उनकी विजेता, तो इनको आप देख सकते हैं एक बार, सभी के आंसर एक जैसे ही है, ठीक है। इनको छोड़ के एक तो फर्स्ट को सिंगापुर को और इसको छोड़ के और एक है डच ग्रेड को, इन दोनों को छोड़ के इनका आंसर अलग है और सबके सेम आंसर है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं ऐसे भी। फिर देखिए भारत में आयोजित पहला मोटो गैप रेस इंडियन ग्रेड फैक्ट 2023 किसने जीता था, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पेंसी फुटबॉल लिंक लाख 2023 का किसने जीता है, तो ये भी आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन। देखिए स्पेंस फुटबॉल लिंक ला लेग 2023 सी हो जाएगा, तो ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2023 में महिला एकल का पद किसने जीता था, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया खेल 2022 और 23 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। इसकी वीडियो फाइल भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते हैं। फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।